वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज हम एक नई वीडियो के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा द अर्ली सिम्टम ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर। टेस्टिस यानी कि अंडकोश जिसे हिंदी में भी कहते हैं। अब टेस्टिकुलर कैंसर के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आपकी बॉडी आपको पहले ही शो करती है। अगर आपको सिम्टम्स नहीं पता है तो आप उसे इग्नोर करते हो और आगे जाके वो बहुत ही सीवियर होने लगता है। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आप, सबसे पहले आता है लंप और स्वेलिंग इन टेस्टिकल। अब आपका जो टेस्टिस होता है उसमें लंप यानी कि गार्ड जैसा बनना शुरू हो जाता है या तो स्वेल होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंटर्स भी लिखा है, हम पॉइंटर्स वाइज और अच्छे समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, अ स्मॉल पेनलेस लंप में अपीयर ऑन वन टेस्टिस। अब टेस्टिस पेयर में होता है। अब किसी एक में क्या हो सकता है, पेनलेस यानी कि दर्द नहीं होगा आपको और छोटा सा लंप होगा, तो इनिशियली लोग इसे इग्नोर कर देते हैं इस कारण से। सेकंड क्या है, लंप आपका हार्ड भी हो सकता है, आपको हार्ड भी रहे या तो सॉफ्ट भी रहे। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो हार्ड ही है या सॉफ्ट ही रहेगा तो ही आपको कैंसर है, वो डिपेंड कर सकता है। थर्ड क्या है, इट मे नॉट कॉज पेन एट फर्स्ट बट इट कैन ग्रो ओवर टाइम। अब यही गलती लोगों से हो जाती है। अब क्या होता है ना, इनिशियली दर्द नहीं होता उससे, बट अगर उसको हमने छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, तो वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है समय के साथ। तो ये बहुत आगे जाके इश्यू बन सकता है। तो इस वजह से ये आपको जानना ज़रूरी है। मैं एक बात और बता दूँ, ये सिम्टम्स है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको टेस्टिस कैंसर ही है। आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है, वो आपको डॉक्टर अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ और आपका एजुकेशनल पर्पस से ये वीडियो होता है। तो इसे ऐसा नहीं है कि ये सिम्टम्स है तो आपको कैंसर ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पहला पॉइंट क्लियर है हमारा, लंप और स्वेलिंग इन टेस्टिकल, पहला क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हैवीनेस इन स्क्रोटम। अब देखो हैवीनेस हमको पता है कि एक भारीपन फील होगा। अब स्क्रोटम क्या होता है, बेसिकली देखो, ये जो टेस्टिस होता है ना, ये स्क्रोटम उसका थैली होता है। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस स्टोर्ड रहता है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो स्क्रोटम है भारी जैसा हो गया है, कोई ऐसे खींच रहा है आपको स्क्रोटम को। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यू मे फील लाइक वन टेस्टिस इज हैवियर देन यूजुअल। आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो एक टेस्टिस है वो ज़्यादा वजन हो गया है। इट कैन फील लाइक समथिंग इज पुलिंग डाउन इन स्क्रोटम। आपको ऐसा लगेगा कोई खींच रहा है आपके स्क्रोटम को। और यूजुअली क्या होता है, ये जो हैवीनेस वाला फील है ये कांस्टेंट भी रहता है और कभी बार आता जाता भी रहता है। तो ये भी एक लक्षण है। अगर आपको हैवीनेस लग रहा है आपके स्क्रोटम में, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है, आपको टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो दो पॉइंट हमारा क्लियर है। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या है, पेन और डिस्कम्फर्ट इन टेस्टिकल। आपको दर्द होगा या फिर आपको डिस्कम्फर्टनेस होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, सम मैन फील माइल्ड पेन और डल एक इन वन और बोथ टेस्टिकल्स। देखो इनिशियली तो ऐसा नहीं है कि आपको सबसे बहुत दर्द होने लग जाएगा। अगर इनिशियली हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप उसको डायग्नोस करोगे, आप उस चीज़ को सीरियस लोगे और आप डॉक्टर के पास जाओगे। कैंसर का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इनिशियली वो आपकी बॉडी को ज़्यादा हार्म नहीं करता। तो इसमें भी वही केस है, सम मैन फील माइल्ड पेन। माइल्ड पेन मतलब आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं होगा, एक हल्का सा पेन होगा जो कि आप उसको इग्नोर करोगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, द पेन मे कम एंड गो। मतलब ये पेन होता भी रहेगा, मतलब लंबे समय के लिए आता जाता रहेगा ये पेन। थर्ड क्या है, द डिस्कम्फर्ट में स्प्रेड टू द लोअर एब्डोमेन और ग्रोइन। अब जैसे जैसे ये डिस्कम्फर्ट जो ये आपका पेन है, आप इसको इग्नोर करोगे तो आपके लोअर एब्डोमेन में भी फैलना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको पेन और डिस्कम्फर्ट हो रहा है टेस्टिकल में, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है कि आपको टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है, ठीक है। मैं बार बार हो सकता है टर्म यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिम्टम्स है मतलब आपको कैंसर ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, चेंज इन टेस्टिकल साइज और फर्मनेस। अब आपका जो टेस्टिस होता है इसके साइज भी चेंज होता है। कब? जब आपको टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट, वन टेस्टिस में लुक बिगर फीमर और स्वोलन। मतलब आपका कोई एक टेस्टिस आपको लगेगा कि बड़ा हो गया साइज में, आपका जो स्वेलिंग आ गया, उसमें सूजन आ गया है, ये आपको ऐसा फील हो सकता है। सेकेंड, समटाइम्स दैट अफेक्टेड टेस्टिकल्स में बिकम स्मॉलर इंस्टेड। मतलब देखो कई बार आपको ऐसा दिखेगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है आपके साइज़ में, बट कई बार ऐसा भी हो सकता है बहुत छोटा सा हो गया। तो ऐसा नहीं है कि इसमें साइज़ में डिफ़र है, साइज़ बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। पॉइंट ये है कि जो आपका टेस्टिकल का साइज़ है वो चेंज होगा जो नॉर्मल से होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, द टेस्टिकल्स में फील डिफरेंट व्हेन टच कंपेयर और टू बिफोर। मतलब जैसे हम नॉर्मल टच करते हैं तो एक हमें अलग फील होगा, लेकिन अगर ये इशू आता है क्या, चेंज इन टेस्टिकल साइज, तो आप अगर जब उसे टच करोगे तो आपको एक नॉर्मल से एबनॉर्मल फीलिंग आना शुरू हो जाएगा। तब आपको समझ आ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, जो कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट कराना है जल्द से जल्द, ठीक है। तो चेंज इन टेस्टिकल साइज ऑफ फर्मनेस ये भी एक सिम्टम्स माना गया है आपके टेस्टिकुलर कैंसर में। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लूइड बिल्डअप इन स्क्रोटम। अब फ्लूइड क्या होता है, ये फ्लूइड आपके
स्क्रॉटम, जैसे कि मैंने आपको बताया स्क्रॉटम क्या होता है, थैली होता है जिसमें आपका टेस्टिकल्स प्रेजेंट होता है। अब इसमें फ्लूइड जमने शुरू हो जाता है, उस कारण भी आपका ये भी एक बेसिकली एक सिम्टम्स बताया गया है आपके टेस्टिकुलर कैंसर में। इसमें क्या लिखा है, सडनली, ये देखिए, सडनली द स्क्रॉटम में फिल विथ फ्लूइड और लुक सोलन। आपको जो स्क्रॉटम है उसमें ऐसा लगेगा कि फ्लूइड्स जमा हो गया है और आपके वो सोलन, सूजना शुरू हो जाएगा। थर्ड क्या है, इट मे फील सॉफ्ट पफी व्हेन टच। आपको नॉर्मल से ज़्यादा सॉफ्ट लगने लगेगा, आपको पफी लगेगा, उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब आपको लगेगा कि ईजिली प्रेस हो जा रहा है क्योंकि उसमें फ्लूइड है। तो ये आपको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या है, दिस कैन हैपन विदाउट एनी इंजरी और इन्फेक्शन। मतलब यूजली अगर फ्लूइड जमता है इसका क्या कारण होता है कि इन्फेक्शन हो गया होगा कुछ, बट अगर आपको टेस्टिकुलर कैंसर है तो आपको कोई इंजरी या कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, उसके बावजूद भी फ्लूइड का बिल्डअप हो सकता है। कब, टेस्टिकुलर कैंसर के दौरान। तो ये भी एक सिम्टम्स में से एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, पेन इन लोअर बैक और स्टमक। अब पेन इन लोअर बैक से क्या संबंध है, बेसिकली आपको तो टेस्टिस में हम बात करें तो इसका क्या सिम्टम्स का मतलब है, ये भी रिलेटेड है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, यू मे फील पेन इन लोअर बैक और लोअर स्टमक एरिया। जैसे जैसे आपके टेस्टिस में दिक्कत होना शुरू होगा वो स्प्रेड होना शुरू होगा वो पेन। जैसे हमने पहले देखा था कि लोअर एब्डोमेन में शुरू हो जाएगा, तो ये लोअर एब्डोमेन में आपको पेन होना शुरू हो जाएगा। इनिशियली पेन क्या होगा, माइल्ड होगा, लेकिन धीरे धीरे वो पेन ज़्यादा दर्द देना आपको शुरू करेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, दिस कैन हैपन इफ़ कैंसर स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ ए बॉडी। ये कब क्यों होता है, आपके तो अभी टेस्टिस में प्रॉब्लम था, लेकिन अगर आपने इग्नोर किया कुछ समय बाद आपको लोअर बैक में और स्टमक में पेन होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो जो कैंसर है वो आपकी बॉडी में फैलना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये भी एक सिम्टम माना गया है। सबसे लास्ट सिम्टम है ब्रेस्ट टेंडरनेस और स्वेलिंग। टेंडनेस यानी कि अगर आप किसी एरिया को टच करोगे तो आपको वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, इस बीमारी को जो मेल ब्रेस्ट होता है, ये जो मेल ब्रेस्ट होता है, इस बीमारी को क्या कहते हैं, गायनेकोमेस्टिया भी कहते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम अलग से समझेंगे। फिलहाल के लिए हम ये देखते हैं ब्रेस्ट टेंडरनेस और स्वेलिंग भी होता है। इसमें क्या होता है, सम टेस्टिकुलर कैंसर प्रोड्यूस हार्मोन दैट कैन ब्रेस्ट ग्रो स्लाइटली। इसमें क्या होता है, टेस्टिकुलर किसी को कैंसर है तो मेल में क्या होता है, जो हार्मोन होता है, ब्रेस्ट का हार्मोन्स होता है, वो भी बढ़ने लगता है। इस कारण से आपका ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है। जो निप्पल का एरिया होता है तो निप्पल में फील सोर और सेंसिटिव। जो निप्पल का एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने लगता है, आपको हल्का सा छूओगे तो आपको दर्द होने लगता है। ब्रेस्ट टिश्यू में बिकम स्लाइटली एनलार्ज इन रेयर केसेस। वही जो मैंने आपको कहा कि आपका जो ब्रेस्ट साइज है वो बढ़ने लगता है, जिसको हम गायनेकोमेस्टिया भी कहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होता है टेस्टिकुलर कैंसर में। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको लम्प, स्वेलिंग आपको दिखेगा। सेकंड, इसका हैवीनेस होगा आपको स्क्रोटम में। थर्ड, इसका पेन या फिर डिकम्फर्ट होगा आपको टेस्टिकल में। फोर्थ, चेंज इन टेस्टिकल साइज में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। फिफ्थ है हमारा फ्लूइड बिल्डअप इन स्क्रोटम, जो आपका स्क्रोटम है उसमें फ्लूइड जमने लग जाएगा। और लास्ट और फिर हमारा सेवन्थ है पेन इन लोअर बैक और स्टमक। और हमारा लास्ट है ब्रेस्ट टेंडरनेस और स्वेलिंग। तो ये सिम्टम्स है जो कि आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी को भी टेस्टिकुलर कैंसर के लक्षण आ रहे हैं तो आप उन्हें अवेयर कर सकोगे और आप उन्हें समझा पाओगे कि ये कितना सीवियर हो सकता है। आपको सही समय पे आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, आप ये पूरे मेरे चैनल में देख सकते हो। और अगर ऐसी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।